दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे धुरंधर 2 की, बॉर्डर 2 की और दोस्ताना 2 की। धुरंधर 2 से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी, मगर अभी एक बड़ा अपडेट आया है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। दूसरा, बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि ट्रेलर के बाद में खूब चर्चा हुई है, बहुत पॉजिटिव बातें हुई है, लेकिन एडवांस बुकिंग जो शुरू हुई तो उसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वो देखेंगे। और दोस्ताना 2, करण जौहर ने 2008 में दोस्ताना बनाई थी, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के साथ। तो पिछले कई सालों से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चाएं थी। फाइनली अब इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, स्टार कास्ट तय हो गई है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बात शुरू करते हैं धुरंधर 2 के टीजर से। दरअसल ये टीजर जो है 23 तारीख को रिलीज होने जा रहा है, और बॉर्डर 2 जब थिएटर्स में लगेगी तो इस टीजर को उसी में अटैच किया जाएगा। तो ये बॉर्डर 2 के साथ आप बोनस समझिए। अब जियो स्टूडियो इन दोनों फिल्मों से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों फिल्में जो हैं वो नेशनलिस्ट फिल्म है। और यही वजह है कि जियो स्टूडियोज़ ने ये तय किया है कि भाई इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि बॉर्डर 2 के बारे में जिस तरह का ट्रेलर के बाद में इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जिस तरह से दर्शक इस फिल्म का वेट कर रहे हैं, तो ये तय है कि अगर इसमें धुरंधर 2 का टीज़र लगा तो ऑलरेडी फिल्म की बहुत चर्चाएं हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं धुरंधर 2 के लिए लोग। मगर वो जो टीज़र आएगा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम मौके पर चौका मारने वाली बात है, तो जी स्टूडियो जो है वो ये काम करने जा रहा है। अब एक बात हालाँकि इसमें कुछ लोगों को लग रही है कि जब बॉर्डर 2 अपने आप में इतनी बड़ी फ़िल्म है जिसकी चर्चाएँ होनी हैं, और जब ये फ़िल्म आएगी तो जैसा कि होता है कि मीडिया में फिर इसी बात की चर्चा रहे, मगर धुरंधर 2 का टीज़र जब इसमें लगा रहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि टीज़र की चर्चा ज़्यादा हो जाए फ़िल्म से। अब फ़िल्म आएगी तब हम देखेंगे। एक चीज़ तय हो गई है, जब टीज़र इस समय आना है, तो ये बात फाइनल हो गई कि इस फ़िल्म को 19 मार्च को ही रिलीज़ किया जाना है इस साल। धुरंधर 2 के बारे में एक खबर अभी ये भी चल रही है कि भाई, क्योंकि अक्षय खन्ना ने धुरंधर में जो कमाल किया रहमान डकैत के रूप में, लोग उनको पर्दे पर एक बार फिर से देखना चाहते हैं। तो अब कहीं-कहीं ये भी चीज़ें आ रही कि रहमान डकैत वाला जो किरदार है उसकी एक बैक स्टोरी के कुछ हिस्से जो हैं, वो फ़िल्म में रखे जाएँगे धुरंधर 2 में, जिससे कि जो लोग अक्षय खन्ना के फैन्स हैं, या जो अक्षय खन्ना को लेकर जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उनको वापस थिएटर में खींचा जाए और एक बार फिर से फ़िल्म को और बड़ा बनाने की कोशिश की जाए। अब ऑर्डर 2 के एडवांस बुकिंग की बात। 23 तारीख को रिलीज़ होनी है, आज सोमवार हो गया है। फ़िल्म की एडवांस बुकिंग फ़िलहाल विदेशों में खुली। कल जो खबरें आई हैं, वो ये है कि विदेशों में खुली है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएस में इस फ़िल्म को बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग वहाँ पर टिकट बुक करा रहे हैं। हालाँकि वहाँ पर हर थिएटर में कुछ खास स्क्रीन, मतलब खास नंबर ऑफ स्क्रीन दिए जाते हैं, कभी 1 स्क्रीन, कभी 2 स्क्रीन। तो जिन भी स्क्रीनिंग्स में ये एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, वहाँ पर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। आज या कल में इस फ़िल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगी, और मेकर्स को पूरा भरोसा है कि जिस तरह का इस फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है, उसको देखते हुए इसकी एडवांस बुकिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। और मेकर्स ये मान कर चल रहे हैं कि ये फ़िल्म वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर लेगी। तो देखते हैं कि क्या वाक़ई इतना बड़ा स्टार्ट इस फ़िल्म को मिलता है या कैसे होता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सनी देओल जिस तरह से ट्रेलर में नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से उनके डायलॉग हैं यहाँ पर, उसने तो दर्शकों को मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। साथ ही वरुण धवन पर भी सबकी नज़रें हैं। वरुण धवन भी बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि जब फ़िल्म का टीज़र आया था, या जब पहला गाना रिलीज़ हुआ था घर कब आओगे, तो उसको लेकर वरुण धवन जो है काफ़ी ट्रोल हुए थे सोशल मीडिया में। तो ये चीज़ें हैं, तो देखते हैं जब इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होगी तो उसकी भी आपको खबर देंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो ओवरसीज़, यानी मतलब जो विदेशों में जो बुकिंग, एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, ये गदर 2 से बेहतर है। तो आप सोचिए, गदर 2 एक बड़ी हिट हुई थी, 600-700 करोड़ रुपए कमाए थे, और ऐसे में अगर उससे बेटर ओपनिंग अगर इस फ़िल्म को मिल रही है ओवरसीज़ में, तो निश्चित रूप से बॉर्डर 2 के मेकर्स के लिए, बॉर्डर 2 के फैन्स के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। तीसरी खबर दोस्ताना 2 से जुड़ी हुई है। 2008 में करण जौहर ने जब दोस्ताना बनाई थी, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को लेकर, तो जिस तरह से कहानी में पूरा गे वाला जो एंगल था, उस वक़्त के हिसाब से ये काफ़ी बोल्ड फ़िल्म थी और बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुई और बातें हुई। लेकिन तब से ये चल रहा था कि भई इस फ़िल्म का सीक्वल कब आएगा, और अब 2026 आ गया 2008 से आते-आते। इस बीच काफ़ी सारी बातें हुई। पहले ये था कि अभिषेक जॉन के साथ ही बनेगा, फिर समय और बीत गया तो कार्तिक आर्यन की इस फ़िल्म में एंट्री हुई, मगर फिर इसी फ़िल्म को लेकर जो है कार्तिक और करण जौहर के बीच में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया। अब खबर ये आ रही है कि दोस्ताना 2 में पूरी तरह से नई कास्टिंग आ चुकी है। नए चेहरे आ चुके हैं, कार्तिक आर्यन की विदाई हो चुकी।
तो अब वो जो 2 नए चेहरे हैं इस फ़िल्म में, वो हैं लक्ष्य, जिनको आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा, और उनके साथ में होंगे विक्रांत मैसी। ये जोड़ी होगी जो जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करेगी, और प्रियंका चोपड़ा की जगह आ रही हैं करण जौहर की फेवरेट नेपो किड्स में से एक जानवी कपूर। तो ये कास्टिंग जो है फाइनल हो चुकी है, और ख़बर यही है कि फरवरी महीने में इस फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है। अब कार्तिक आर्यन की इस फ़िल्म से विदाई को लेके कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ बातें जो आ रही हैं उसमें ये है कि पहले तो करण जौहर कहीं न कहीं उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से पिछले साल की जो आखिरी रिलीज़ 25 दिसंबर की कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरा मैं तेरी, इस फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस पर जो बुरा हाल हुआ है, उसके बाद में जो है करण जौहर ने तय किया कि कास्टिंग जो है नए सिरे से फाइनल की जाए, और उसमें कार्तिक को ड्रॉप करते हुए विक्रांत मैसी को ले लिया गया, क्योंकि लक्ष्य की बात जो है वो पहले से चल रही थी, और जानवी कपूर तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो दोस्ताना 2 का जिन लोगों को इंतज़ार था, तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। फरवरी में इस फ़िल्म की शूटिंग शुरू होगी। एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ, ये है रोहित शेट्टी की नेक्स्ट फ़िल्म का। रोहित शेट्टी जो है जिस तरह की फ़िल्में गाड़ियाँ उड़ाने वाली और एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फ़िल्में बनाते रहें, उससे एक बिल्कुल डिफरेंट फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया, जिन्होंने बड़े-बड़े केस सॉल्व किए हैं और कई फ़िल्मों में उनका किरदार दिखा भी है, लेकिन अब राकेश मारिया की बायोपिक बन रही है। जो राकेश मारिया की जो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी, जो किताब उन्होंने अपने जीवन और करियर पर लिखी, ये फ़िल्म जो है उसी पर बेस्ड है, और ये जो बायोपिक होगी इसमें जॉन अब्राहम आपको नज़र आएँगे। तो रोहित शेट्टी की ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की फ़िल्म होगी। इसमें वो सब गाड़ियाँ उड़ने वाला काम और वो कॉमेडी नहीं होगी। एक रियल जो कैरेक्टर है, एक रियल व्यक्ति जो है, उसकी कहानी जॉन अब्राहम आपको पर्दे पर नज़र आएँगे उसमें, और जो रोहित शेट्टी हैं, वो एक अलग तरीके से फ़िल्म बनाते हुए आपको नज़र आएँगे। इस फ़िल्म की एक और ख़ास बात ये है कि इसमें कोई गाने नहीं रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रोहित शेट्टी का जो अब तक का सिनेमा आपने देखा है, उससे बहुत अलग तरह की फ़िल्म आप देखने जा रहे हैं, जो राकेश मारिया साहब की बायोपिक होगी। इस फ़िल्म का नाम भी हालाँकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही है, या जो टेंटेटिव टाइटल बताया गया है, जो कि करीब-करीब वही फाइनल होगा कहा जा रहा है। इस फ़िल्म का नाम होगा मारिया आईपीएस। शूटिंग इसकी लास्ट ईयर ही कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है। रोहित शेट्टी देखना होगा कैसे प्लान करेंगे और कब प्लान करेंगे, क्योंकि इस साल जो है जैसे मैंने कहा कि धुरंधर अभी चल रही है, धुरंधर 2 का चर्चा शुरू हो जाएगा टीज़र आते से ही, और फरवरी में जो है वो ट्रेलर रिलीज़ होगा, मार्च में फ़िल्म रिलीज़ होगी। अब वो इतना लंबा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके अलावा भी कई फ़िल्में हैं, तो ऐसे में राकेश मारिया की ये बायोपिक जो है रोहित शेट्टी कब लेकर आएँगे, देखते हैं। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आपको जानना चाहिए थे। इन खबरों के बारे में या इनमें से किसी भी खबर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।